तब जो हमारे राज्यों के जो मैस्कॉट डिस्ट्रिक्ट के जो मैस्कॉट्स हमारे राजस्थान में जो स्थापित किए गए उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए सो दैट आपको आपका ये टॉपिक नहीं छूटे और आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। ठीक है? यस, गुड इवनिंग सतीश, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर क्लास, गुड इवनिंग। यस, तो आज हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले आज जो शुभांकर हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, पहले भी मैंने अपनी क्लास में आपको बताया है प्रतीक चिन्हों के बारे में। ठीक है, प्रतीक चिन्हों में हमारे आते हैं वृक्ष आता है, ठीक है, और क्या क्या आता है। आज कोई भी ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हैं, आज मेरी क्लास लेट हो गई है। ठीक है, राजवृक्ष आता है, उसमें आता है खेजड़ी, राज पुष्प आता है रोहिड़ा, राज पशु आता है वो है हमारा चिंकारा और कैमल यानी कि ऊंट, और राज्य का जो फूल मैंने आपको बता ही दिया है रोहिड़ा, एंड राज्य का जो पक्षी है वो है गोडावड़। ओके, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जब हम रोहिड़ा की बात करें तो उसको बोलते हैं टेकोमेला एंडुलेटा। द साइंटिफिक नेम ऑफ रोहिड़ा इज टेकोमेला एंडुलेटा। ठीक है, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अपनी पहले वाली क्लास में आप लोगों के साथ वैसे भी शेयर कर लिया था, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी। जो हमारा राज्य पुष्प है, राजकीय पुष्प वो है रोहिड़ा, और उसका साइंटिफिक नेम है टेकोमेला एंडुलेटा। ठीक है, मीन्स मैंने आपको ट्रिक भी उसमें बताई है अपनी वीडियो में, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। राज्य का जो पशु है वो है चिंकारा, गजेला, इंडियन गजेला। ठीक है, गजेला बेनेटी उसका साइंटिफिक नेम है, और कैमल है यानी कि ऊंट, उसका साइंटिफिक नेम है कैमेलस। ठीक है, वृक्ष है हमारा, आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए प्लीज। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। वृक्ष है हमारा खेजड़ी, ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरियो। ओके, इसका साइंटिफिक नेम है खेजड़ी का, और इसे जो है वो थार का वट वृक्ष भी, कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय टॉपिक। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो है हमारे शुभांकरों के बारे में हम बात करेंगे। शुभांकर क्या होते हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे। शुभांकर यानी मैस्कॉट्स, ये जो है हमारे राज्य के स्थापित किए गए थे मैस्कॉट्स, जो है हमारे राज्य के अलग अलग यानी वन्य जीव, 33 वन्य जीवों को स्थापित किया गया था 2015 में राजस्थान में। ठीक है, ये पहला राज्य है, प्रथम राज्य जो है हमारा राजस्थान, ये प्रथम नंबर पे आता है जिसने ये जो स्टाइल है, ये जो ट्रिक है, वो मुहिम है जो शुरू करी थी, जिससे कि 33 वन्य जीवों की सुरक्षा करी जा सके आसानी से। वैसे तो हम हमारे राष्ट्र के जो है पशु और पक्षी जो है वो घोषित तो करते ही हैं, और उसमें जो है हमारी सरकार उनको बचाने में, उनके बचाव कार्य में, उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। लेकिन हमारे राजस्थान जो था वो पहला जो राज्य था, राजस्थान था, जिसने कि अपने अलग अलग जिलों के अलग अलग वन्य जीवों को प्राथमिकता दी, जिससे कि 33 प्रजातियों की रक्षा करी जाए आसानी से। उसके लिए उन्होंने जो है अपने सरकारी दस्तावेजों में जो है इनकी स्टैंप यानी कि इनके जो चिन्ह है वो भी यूज़ करा, काम में लिया, ताकि इनका और प्रचार हो सके। ठीक है, तो ये कुछ शुभांकर हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हमारा, आपने देखा होगा मैंने अपने पहली वीडियो में, हम स्टार्टिंग करेंगे, इससे आपको अपने जिलों के नाम भी दोबारा याद हो जाएंगे और प्लस इनके शुभांकरों की नॉलेज भी आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा आता है गंगानगर। ठीक है, गंगानगर का जो शुभांकर है, गंगानगर का श्री गंगानगर जो है उसका शुभांकर है चिंकारा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि चिंकारा हमारा राष्ट्रीय पशु है,
तो सबसे ऊपर जो है चोटी पर गंगानगर आता है, तो गंगानगर का भी राष्ट्रीय पक्षी जो है शुभांकर क्या है, गंगानगर का चिंकारा है। ठीक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि गंगानगर का है चिंकारा। फिर हम चलेंगे हमारे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो लगे हुए जो जिले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी SBBJ मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आता है श्री गंगानगर, फिर आता है बीकानेर। तो बीकानेर का जो है वो है भट्ट तीतर। बीकानेर का कौन सा शुभांकर है, बीकानेर का शुभांकर है भट्ट तीतर। ठीक है, बीकानेर का शुभांकर है भट्ट तीतर। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, भट्ट तीतर। फिर बात आती है हमारे जैसलमेर की, नीचे आता है उसके जैसलमेर। 4 जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो तीसरे नंबर पर है जैसलमेर। जैसलमेर का जो है वो है गोडावड़। इसमें जो है पशु और पक्षी दोनों मिक्स हैं, पशु भी हैं और पक्षी भी हैं। तो ऐसे शुभांकर हमारे राजस्थान की सरकार ने डिसाइड किए 2015 को कि उसमें पशु भी आते हैं और पक्षी भी आते हैं। ठीक है, और वहाँ की जो सरकार है, जो जिले हैं उनकी जो सरकार है वो अपने दस्तावेजों में इन्हीं का ही इस्तेमाल करती है, इन्हीं का ही प्रचार करती है, अपने ही जिलों के शुभांकर का ज़्यादा प्रचार करती है। तो वैसे ही जैसलमेर का है गोडावड़। आप देख सकते हैं ये पिक्चर है गोडावड़ की, है ना। ये हमारा राजकीय पक्षी भी है, राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। ओके, गोडावड़। फिर आता है भट्ट तीतर बीकानेर का। इसके बाद फिर आता है उसके बाद बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। बाड़मेर का कौन सा है शुभांकर, बाड़मेर का शुभांकर है मरु लोमड़ी। मरु, ठीक है, जो इस साइड का एरिया है पूरा मरुस्थल में ही आता है। ठीक है, डेजर्ट एरिया आता है, तो इसीलिए बाड़मेर का है डेजर्ट फॉक्स, मरु लोमड़ी। फिर है बाड़मेर के बाद अब वापस हम चलेंगे हमारे दूसरे जिलों की तरफ जो कि अंतर्राज्यीय सीमा से अड़ते हैं। तो सबसे पहले आता है पंजाब। पंजाब में गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। तो गंगानगर का मैंने आपको शुभांकर बता दिया है, और हनुमानगढ़ का जो शुभांकर है वो है काला हिरण। ठीक है, हनुमानगढ़ का जो है, ठीक है, हनुमानगढ़ का जो है वो छोटा किलकिला है, हनुमानगढ़ का। यानी कि कॉमन किंगफिशर इसे बोला जाता है। ये जो शुभांकर है वो किसका है, हनुमानगढ़ का है। ये है छोटा किलकिला। ओके, किंगफिशर जो होती है वो थोड़ी बड़ी साइज में होती है, उसकी तरह ही नजर आता है किंगफिशर के जैसा। तो ये है छोटा किलकिला, हनुमानगढ़ का शुभांकर। ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद आता है, क्या आता है इस तरफ, चूरू। हनुमान जी के चूरे का हम भोग लगाते हैं ना, तो चूरू। अब चालू हो गई है यूपी से लगे हुए जिलों की बात। ठीक है, तो चूरू का है काला हिरण। चूरू का क्या है, काला हिरण। चूरू का शुभांकर है काला हिरण। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, चूरू का शुभांकर है काला हिरण। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये है काला हिरण, ये है मरु लोमड़ी, और ये है किंगफिशर, छोटा किलकिला। ओके, फिर उसके बाद आता है चूरू के बाद आता है झुंझुनू। झुंझुनू से हम कहते हैं ना, झुंझुनू से मैंने आपसे बात करी थी, मेरी पहली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें था झुंझुनू। यस, ठीक है, झुंझुनू से है चीतल। झुंझुनू की बात करी जाए, सॉरी, झुंझुनू से है काला तीतर। ठीक है, झुंझुनू से है काला तीतर। झुंझुनू का जो शुभांकर है वो है काला तीतर। ये है काले तीतर की पिक्चर, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, काला तीतर है ये। ठीक है, फिर है इसके बाद काला तीतर के बाद है, यस, झुंझुनू के बाद आता है सीकर। झुंझुनू के बाद क्या आता है, झुंझुनू से हमने बात करी थी सीकर की, तो सीकर का है शाहीन। सीकर का है शाहीन शुभांकर। ठीक है,
शाहीन शुभांकर, सीकर का है शाहीन शुभांकर, और अच्छे से देख लीजिए ये है शाहीन, ठीक है। झुंझुनू से, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, से आ गया सीकर, झुंझुनू से जयकारा। फिर आती है जयपुर की बात, तो जयपुर का है चीतल, जयपुर का है चीतल, ठीक है। इसके बाद आती है जयपुर, झुंझुनू से जयकारा लगाते हुए हमने वर ढूंढा, यानी अलवर की बात आती है, तो अलवर का है सारस, ठीक है। अलवर का क्या है, सारस, ओके। वर ढूंढा, अलवर का है सारस शुभांकर, ये है सारस की पिक्चर, ठीक है। अलवर वर ढूंढा कहाँ, भारत में, तो भरतपुर का है पंचीरा, भरतपुर का क्या है, भरतपुर का है पंचीरा, ठीक है। भरतपुर का है पंचीरा, और ये है इस तरीके से, ये पानी वाले जो नदी वाले एरिया होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पाए जाते हैं और उड़ते हुए नज़र आते हैं काफ़ी सारे एक साथ, तो ये पंचीरा, ठीक है, भरतपुर, ठीक है। इसके बाद आती है, ठीक है, अब हम बात करेंगे करौली की। कुछ भी समझ नहीं होता है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं होता है। किसको समझ नहीं होता है, अमितेश राज को। क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो शुभांकर है मैं आपको उन सब के शुभांकर बता रही हूँ, जो जिलों से रिलेटेड शुभांकर है उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट थोड़ी देर बाद दोबारा मैं आपको इनकी ट्रिक्स बताऊंगी, दैट्स इट। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैं जिले भी साथ में आपको बता रही हूँ, तो आपको जिले भी याद हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी कैसे नहीं समझ में आ रहा है, या तो आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, ठीक है, या तो आप वो देखिए, और नहीं तो यहीं पर ही जिलों के दर्शन कर लीजिए। जिलों के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे शुभांकर यहाँ पर बता रही हूँ, दैट्स इट। यस मैम, यस मैम फॉर व्हाट, ओके यस सर, ठीक है, ठीक है। पंचीरा आ जाता है हमारे, ठीक है। सारस हो गया अलवर का, अलवर, ओके, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको सारे क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पर आपको जिले भी क्लियर होते जा रहे हैं और उनके जो है नाम भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सॉरी, सारस जो है वो है, यस, सारस जो है वो है, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्लीज़ ज्वाइन यार, क्विकली आप लोग ज्वाइन कीजिए मेरी क्लास को, वरना आप लेट हो जाते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यस, इसके बाद है अलवर की बात करें हम, सारस जो है ये है सारस, अलवर में जो है वो है सांभर, ठीक है। उसकी पिक्चर मेरे यहाँ पर नहीं है, वो मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की सांभर कैसे होते हैं, ठीक है। सांभर है, अलवर के हैं सांभर, उसकी भी मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी कि जैसे वर को सांभर पसंद है तो उससे आप याद रख सकते हैं कि अलवर के हैं शुभांकर, यानी मैस्कॉट, वो है सांभर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, अलवर के बाद क्या आता है, वर ढूंढा कहाँ पर, भरतपुर में। यूपी में एक और जिला आता है भरतपुर, एंड हो रहा है, अभी हम यूपी के जिलों की बात कर रहे हैं, एंड हो रहा है भरतपुर में, ठीक है। तो भरतपुर का है सारस, ठीक है। भरतपुर का है शुभांकर, सारस, यहाँ पर शुभांकर की बात हो रही है, ठीक है ना। घड़ियाल धौलपुर का है, नहीं, घड़ियाल करौली का है, ठीक है, घड़ियाल करौली का है, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर बात आती है, सारस हुआ भरतपुर का, पंचीरा हुआ जो धौलपुर का, पंचीरा धौलपुर का, ठीक है। पंचीरा जो है वो धौलपुर के हैं, ठीक है, पंचीरा हुआ धौलपुर का, और घड़ियाल जो है वो है, यस, पंचीरा है धौलपुर का, ठीक है। बीच में अलवर के लिए आया था, मैंने आपको बताया अलवर का है सांभर, अलवर के बाद अब आ जाता है इधर भरतपुर, वर ढूंढा भरतपुर में, तो भरतपुर का है सारस,
देन धौलपुर का है पंचीरा। फिर धौलपुर के बाद अब हम हमारे हरियाणा के हो गए, ठीक है। अब हम यूपी के स्टेट्स ज़िलों की बात करेंगे। यूपी स्टेट से जो ज़िले अड़े हुए हैं वो दो हैं, भरतपुर हैं और धौलपुर हैं। तो धौलपुर का हो गया पंचीरा, ठीक है। इसके बाद आ जाती है एमपी स्टेट से लगे हुए ज़िलों की बात, तो उसमें आता है धौलपुर, फिर आता है करौली, फिर आता है सवाई माधोपुर। तो धौलपुर का है पंचीरा, ठीक है, और फिर आता है करौली का है, करौली जिले का है घड़ियाल, ठीक है। करौली का है घड़ियाल। ये आपकी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप बस अभी इंट्रोड्यूस हो जाइए, आपको जब बस नज़र में आ जाने चाहिए कि कौन कौन से जो हैं शुभांकर हैं कौन से जिले के, ठीक है। फिर बात आती है, यस ओके, यहाँ हो गया हमारा करौली खत्म। मैंने आपको क्या बोला था, धूल करेले से बाहर झाड़, ठीक है, धूल करेले से बाहर झाड़। तो से हो गया, से हो गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का है अगर आपने मेरी ये पहले वीडियो देखी होगी तो आपके लिए ये बहुत इजी लगेगा आपको, और एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बाघ है, सवाई माधोपुर का क्या है, बाघ है, टाइगर, ओके। देन सवाई से बाहर झाड़, बाहर, बाहर से हो गया 12, तो 12 का है मगर। 12 का कौन सा है शुभांकर, मगर, ठीक है। ये तो आपको ऐसे ही याद करने होंगे। 12 का है ये मगर, ओके, ये है मगर की पिक्चर। मगर और घड़ियाल में बहुत बहुत अलग अलग होते हैं। घड़ियाल की लंबी सी चोंच होती है और मगर की नहीं होती है, देखिए। फिर आता है बाहर झाड़, झाड़ से हो गया हमारा झालावाड़। तो झालावाड़ के क्या है, झालावाड़ ये है तोता, वो भी गागरोनी तोता। गागरोन के जिले सबसे ज्यादा झालावाड़ में है ना, गागरोन के, ठीक है। तो फिर उनसे हम याद रख सकते हैं गागरोन के किले, सॉरी जिले नहीं, गागरोन के किले सबसे ज़्यादा झालावाड़ में, गागरोन के किलों से फेमस है झालावाड़। तो गागरोनी तोता भी किससे रिलेटेड है, झालावाड़ से रिलेटेड है, ठीक है। बाहर झाड़ ये हो गया। फिर हमने क्या ट्रिक लर्न करी थी, धूल करेले से बाहर झाड़, ठीक है। प्रताप ने भी चित्त से, है ना, कोटा में प्रताप ने चित्त से वड़ा खाया। नेक्स्ट हमारी यही लाइन थी, कोटा में भी चित्त से प्रताप ने वड़ा खाया। तो अब बात आती है कोटा की। तो कोटा का जो है, कोटा जिले का जो है शुभांकर है वो ऊद बिलाव है, ठीक है। ये कोटा का शुभांकर है, ये पिक्चर है ऊद बिलाव की, ठीक है। कोटा में भी से हो गया भीलवाड़ा, क्या हो गया, भी से हो गया भीलवाड़ा, ओके। कोटा में भी, यस, कोटा का है ऊद बिलाव और भी से हो गया भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का शुभांकर है मोर, भीलवाड़ा का शुभांकर है मोर, ठीक है। कोटा में भी चित्त से, अब चित्तौड़गढ़ की बात आती है तो चौसिंगा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का शुभांकर है, मैस्कॉट है चौसिंगा, ठीक है। कोटा में भी चित्त से, यस, चित्त से, कोटा में भी चित्त से प्रताप ने, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, उड़ती हुई गिलहरी, ठीक है, उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, ये है उड़न गिलहरी की पिक्चर, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रताप ने वड़ा खाया। और बांसवाड़ा का है, यस, बांसवाड़ा का है जल पीपी, ठीक है। बांसवाड़ा का है जल पीपी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये होती है जल पीपी, वो है उड़न गिलहरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना, उड़न गिलहरी, ठीक है। प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप इसको, उड़न गिलहरी। अब बात आती है एमपी के, तो खत्म हो गए यहाँ पर बांसवाड़ा पर।
अब चलेंगे हम गुजरात की तरफ। तो गुजरात में आते हैं, बांसवाड़ा तो आता ही है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद दो पुर आते हैं, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है, तो कौन सा है? डूंगरपुर का है। डूंगरपुर का है। इसकी भी मैं पिक्चर आपके लिए प्रोवाइड नहीं करवा पाई हूँ, कोशिश करूंगी कि कभी आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं। तो डूंगरपुर का है जंगली धौक। ठीक है, जंगली धौक। डूंगरपुर का मैस्कॉट शुभांकर है जंगली धौक। और उदयपुर का है ठीक है, उदयपुर का है जो है वो है बिज्जू। यस, उदयपुर का है बिज्जू। ठीक है, उदयपुर का क्या है? बिज्जू। ठीक है, अभी पहले आप नाम याद कर लीजिए, बस मैं नेक्स्ट में बस थोड़ी देर बाद आप उनकी ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आपको ये फटाफट याद हो जाएंगे। उदयपुर का है बिज्जू, इसलिए डोंट वरी, प्रेशर मत दो दिमाग पर। ठीक है, उदयपुर का है बिज्जू, डूंगरपुर का है जंगली धौक। ये हो गए डूंगरपुर उदयपुर। अब बात आएगी डूंगरपुर, फिर है जंगली मुर्गी। डूंगरपुर और उदयपुर के बाद बात आती है, ठीक है, सिरोही की। सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ठीक है, और जालौर, ये आते हैं ना। फिर आता है, फिर और हमारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है, सॉरी जिले आते हैं। तो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर। ठीक है, तो सिरोही का है जंगली मुर्गी। क्या है? ये है जंगली मुर्गी। ठीक है, सिरोही का है जंगली मुर्गी। सिरोही का है जंगली मुर्गी। फिर जालौर की बात आती है तो ये है भालू। जालौर का है भालू। ये तो बहुत इजी है, जालौर का है भालू। ठीक है, सिरोही, जालौर हो गए। अब दोबारा से आता है, क्या आता है अब नेक्स्ट? मैंने आपको क्या बताया था? दादोसा, ठाकी, टोक बंद, आज, जोधा और राजा आएंगे। ठीक है, यानी बीच के जितने जिले थे, बाकी बचे हुए जिले मैंने आपको ऐसे भरना सिखाया था, तो उन जिलों के थ्रू अब हम याद रखेंगे। ठीक है, दादोसा, दोसा का है खरगोश, इधर दोसा का है ये खरगोश। ठीक है, दौसा जिले का है, डिस्ट्रिक्ट का है खरगोश। दादोसा, हाकी, टोक बंद, और टोक का क्या है? हंस। ये है हंस। बहुत इजी, बहुत बार आपने देखे होंगे, ये तो बहुत इजी है। तो टोक का है हंस। ठीक है, दादोसा, थाकी, टोक बंद, आज यानी अजमेर। अजमेर का है सुरखाब। आज से हो गया अजमेर। अजमेर का है सुरखाब। ये है सुरखाब, ये है सुरखाब। अच्छे से पिक्चर देख लीजिए। ताकि टोक बंद, आज, जोधा यानी जोधपुर का है। जोधपुर का है खड़मोर। खड़मोर, ठीक है, इसके ऐसे मोर की तरह लगे हुए होते हैं और खड़ा हुआ रहता है, तो ये है खड़मोर। और इसके जो पंख है वो रंग बिरंगे नहीं होते, वाइट एंड ब्लैक इस कलर के होते हैं। ठीक है, तो वो है खड़मोर। खड़मोर किसका है? शुभांकर, जोधपुर का। ठीक है, जोधा और राजा आएंगे। राजा, राजा से हो गया राजसमंद। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे जितने भी हैं शुभांकर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया राजहंस। ठीक है, अजमेर, यस, अजमेर के बाद आएगा हाँ, अजमेर के बाद आएगा, यस, ये है नागौर का, सॉरी, राजहंस,
है नागौर का। ठीक है, अजमेर राजहंस है, सॉरी, नागौर का। नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, खड़मोर है अजमेर का, अजमेर आज, और राजहंस है नागौर का। ठीक है, राजहंस है नागौर का। उदयपुर का आपने देखा होगा, हंस था, उदयपुर के ऊपर ही है, उदयपुर के पास ही है नागौर भी। ठीक है, तो वो हो गया नागौर का राजहंस हो गया। इसके बाद आता है पाली। ठीक है, नाग पंचमी पे, नाग पंचमी पे, सॉरी मैं बीच में भूल गई थी, नाग पंचमी पे जोधा और राजा भी आएंगे। तो नाग से हो गया नागौर, पंचमी से हो गया ये खड़मोर। ठीक है, नाग पंचमी से हो गया ये, पाली से हो गया खड़मोर। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, है ना। ठीक है, अजमेर, खड़मोर, पाली। ओके, अब बात आती है नाग पंचमी पर आएंगे, एंड देन उसके बाद है जोधा और अकबर भी आएंगे। ठीक है ना, तो जोधा का हो गया, सॉरी पाली का है तेंदुआ, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, पिक्चर्स ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, तेंदुआ है पाली का, कुरंजा है जोधपुर का, कुरंजा है जोधपुर का, और इसके बाद आता है भेड़िया जो है राजसमंद का। ओके, तेंदुआ है पाली का, कुरंजा है जोधपुर का, और भेड़िया है राजसमंद का। ये हैं इसके मैस्कॉट्स, शुभांकर। ठीक है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, जो हमारे बीच के जिले हैं वो मैं भूल गई थी। ठीक है, खड़मोर भी है, सॉरी खड़मोर है, यस, राजहंस तो है नागौर का ही है, एंड खड़मोर है अजमेर का। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड सुरखाब है बूंदी का। ओके, सुरखाब है बूंदी का। ठीक है, टॉक, बूंदी, अजमेर, नागौर। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, सुरखाब है बूंदी का, खड़मोर है अजमेर का, खड़मोर है अजमेर का। ठीक है, और राजहंस है नागौर का। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद करेंगे, ये आपके शुभांकर सारे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी थी गंगानगर की, वो तो आपके लिए बहुत आसान है, चिंकारा है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो राजकीय पशु है वो है चिंकारा। फिर है गोडावड़, राजकीय पक्षी गोडावड़। फिर है भट्ट तीतर। ठीक है, बीकानेर का है भट्ट तीतर। ठीक है, बीकानेर। ये जो है चार, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बस पहला तो हमारा क्लियर हो ही गया है, गंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर की है मरु लोमड़ी। मैंने आपको बताया है चार इस तरफ के आपको याद करने हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, मरु लोमड़ी। ठीक है, यानी कि मरुस्थल है उस तरफ का एरिया। जो हमारा मैप है, ये समझ लीजिए हमारा मैप है राजस्थान का, तो ये जो एरिया है इस तरफ का, जो मरुस्थल, बहुत डेजर्ट एरिया, कम पानी वाला एरिया है, इसीलिए मरु लोमड़ी। फिर आता है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला। ठीक है, छोटा किलकिला। किलकिला कर, जैसे बचपन में हनुमान जी खूब खेला करते थे ना, बहुत बदमाशी क्या करते थे, उससे आप याद रख सकते हो छोटा किलकिला। ओके, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो अपने दिमाग में कि हनुमान जी बचपन में बहुत बदमाशी क्या करते थे, बहुत किलकिला कर छोटे से थे तब। ठीक है, बड़े होने के बाद तो खैर सब में ही समझदारी आ जाती है, लेकिन छोटे थे तब वो कैसे किलकिला कर मस्ती किया करते थे, तो उससे आप याद रख सकते हो छोटा किलकिला। ठीक है, फिर है काला हिरण चूरू। ठीक है, दो हैं पंजाब के, तो इसका भी आप याद रख सकते हो कि काला है,
हिरण चूरू, चूरू के पास ही आ जाता है झुंझुनू, तो इसका भी है काला तीतर। दो काले आ गए चूरू और झुंझुनू में, क्योंकि पास पास ही है ना, तो काला हिरण और काला तीतर। ठीक है, फिर बात आती है झुंझुनू के बाद सीकर की। सीकर का है शाहीन। ठीक है, सीकर का शाहीन, ये है शाहीन। ओके, फिर है चीतल जयपुर, चीतल जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जयपुर के बाद आता है भरतपुर। ठीक है, अलवर, अलवर का मैंने आपको बताया था सांभर, अलवर का है सांभर। इसकी भी पिक्चर मैं आपको नहीं ला पाई हूँ। अलवर का है सांभर। ठीक है, अलवर जिले का है सांभर। तो आप कैसे याद रख सकते हो, वर से आप याद रख सकते हो कि वर को सांभर पसंद है, वर को क्या पसंद है, सांभर पसंद है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसका मैस्कॉट, इसका शुभांकर कि अलवर सांभर। ठीक है, अब बात आती है अलवर के बाद इसकी भरतपुर की। भरतपुर में है सारस, भरतपुर सारस। ठीक है, भरत जो है बहुत साहसी है, ऐसे करके कुछ भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि भरत जो है वो साहसी है, तो सारस हो गया। ठीक है, घड़ियाल हो गया करौली। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कर यानी हाथ, कर को हाथ भी बोलते हैं ना हम, घड़ी हाथ में ही तो पहनते हैं, तो कर हो गया हमारा हाथ, उससे आप याद रख सकते हो कि घड़ियाल, कि करौली का है शुभांकर घड़ियाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाग सवाई माधोपुर, बाग सवाई माधोपुर। ठीक है, बहुत इजी है, कोना ही कोने के जिस पास में पड़ जाता है हमारा सवाई माधोपुर, तो आप याद रख सकते हो कि बाग, कुछ थोड़ा सा ऐसे कुछ भी बनाकर आप बना सकते हैं। फिर मगर का है बारह। ठीक है, मम्मा अपनी मम्मी कहती है ना कि बाहर तो चले जाओ मगर जल्दी वापस आ जाना, तो 12 का हो गया मगर। ठीक है, 12 का क्या है, मगर। फिर गागरौनी तोता, तो झालावाड़ जो है वो गागरौन के किलों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, गागरौन के किले हैं, तो झालावाड़ से हो गया गागरोनी तोता। नेक्स्ट आता है ऊद बिलाव कोटा, कोटा ऊद बिलाव। ठीक है, और फिर आता है भीलवाड़ा का मोर, ऊद बिलाव कोटा भीलवाड़ा का है मोर। देख सकते हो आप, बहुत आसान है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी यही है, भीलवाड़ा मोर। ठीक है, हमें मोर वड़ा चाहिए, मोर वड़ा, ऐसे आप याद रख सकते हो। मैं सांभर वड़ा, हमारे ऐसे शब्द आ रहे हैं ना, तो सांभर से वड़ा, तो मोर वड़ा, मुझे मोर वड़ा चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मोर वड़ा। ठीक है, फिर है चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, च से चौसिंगा, चित्तौड़ चौसिंगा, दोनों च से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, चित्तौड़ चौसिंगा, च और च से। नेक्स्ट है उड़न गिलहरी प्रतापगढ़। ठीक है, उड़न गिलहरी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो है वो, प्रतापगढ़ जो है वो सीता माता का अभ्यारण्य कहलाता है, और वहाँ के जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उड़न गिलहरियों का स्वर्ग उसे कहा जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी ही फेमस है। ठीक है, उड़ती हुई गिलहरी, प्रतापगढ़। ठीक है, फिर है बांसवाड़ा जल पीपी, और बांसवाड़ा को जल पीपी देख सकते हो आप, और इसके दो ट्रिक्स हो सकते हैं। एक तो बांस में आपने डिस्कवरी में देखा होगा कि बांस के कुछ भी हम लकड़ी ले लो, ठीक है, उसमें अगर हमारे पास जंगल में हम गए और हमारे पास कुछ पानी पीने के लिए नहीं होता, तो हम उसमें पानी पी लेते हैं ना, तो एक तरीके से पीपी का काम करता है वो, तो जल पीपी, बांसवाड़ा जल पीपी। ठीक है, और ये जो है वो द्वीपों का शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी ही पानी है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे जल ही जल है, तो जल पीपी। फिर आता है डूंगरपुर जंगली धौक। ठीक है, जब हम कपूर चलाते हैं, कपूर हम जलाते हैं, तो कैसे धुआं ही धुआं हो जाता है। ठीक है, उससे आप याद रख सकते हो डूंगरपुर जंगली धौक, धुआं, धौक से आप याद रख सकते हो धुआं, और कपूर जब हम जलाते हैं, कपूर तो धुआं ही धुआं हो जाता है ना, वैसे आप डूंगरपुर जंगली धौक आप शब्द याद रख सकते हैं, और ये है इसका शुभांकर। देन उदयपुर बिज्जू,
उदयपुर बिज्जू, यानी उदयपुर में लोग बिजी रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट, होटल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और इतना घूमना, इतना पर्यटक आते हैं वहाँ पर, ठीक है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, तो उनके उससे लोग वहाँ पर बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा सोच के आप याद रख सकते हैं बिज्जू, ठीक है। उदयपुर हो गया, बिज्जू। नेक्स्ट है जंगली मुर्गी सिरोही। जंगली मुर्गी सिरोही, मुर्गी यानी मुर्गी तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ एक ही पूरा उसमें मुर्गी दिख रही है आपको, तो उसका आप आराम से याद रख सकते हो कि सिरोही। फिर भालू का है जालौर, जाल में फंस गया भालू, जाल में फंस गया भालू, तो जालौर भालू हो गया। देन हंस टॉक, जब हम हंसते हैं तो हमें कोई ना कोई टोक ही देता है ना कि इतना हंसो मत, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि हंस टॉक, ठीक है। फिर दोसा खरगोश, दोसा का जो है शुभांकर वो है खरगोश, क्या है, खरगोश है दोसा, ठीक है। फिर सुरखाब बूंदी, सुरखाब बूंदी, तो जब भी सूखा पड़ जाता है, जब बूंदें पड़ती हैं तो सूखे को कितना आराम मिल जाता है, सूखा गायब हो जाता है, बूंद गिरने से सूखा खत्म हो जाता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो सुरखाब यानी सूखा, सूख, ऐसे आप याद रख सकते हो, सूखा से बूंदी, बूंद गिरी तो सूखा खत्म हो गया, तो सुरखाब बूंदी। देन खड़मोर अजमेर, खड़मोर का है अजमेर, खड़ा हुआ मोर है अजमेर में, क्या याद रख सकते हो, खड़ा हुआ मोर है अजमेर में, खड़ा हुआ मोर है अजमेर, ठीक है। फिर राजहंस है नागौर का, हंस किसका था आपने देखा था, टॉक का था, ठीक है, और नागौर का है राजहंस, ठीक है, दो हंस हैं तो ध्यान रखिएगा, नागौर का है राजहंस। नेक्स्ट आता है तेंदुआ पाली, कोई नहीं पालता तेंदुआ, ठीक है, तो पाली, कोई नहीं पालता तेंदुआ पाली, तेंदुआ हो गया पाली। फिर कुरंजा जोधपुर, कुरंजा जोधपुर, इसकी भी मैं कोई ट्रिक नहीं बना पाई हूँ तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, कुरंजा जोधपुर, या आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। कुरंजा हो गया जोधपुर, ठीक है। पाली हो गया तेंदुआ, कोई नहीं पालता तेंदुआ तो पाली, देन कुरंजा जोधपुर। फिर है भेड़िया राजसमंद, भेड़िया राजसमंद, भेड़िया, भेड़ियों का जो है वो प्रजनन केंद्र है राजसमंद में, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो भेड़िया राजसमंद, ओके। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आते हैं और आ ही जाते हैं, तो बस ये तो है शुभांकर, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इनके थ्रू मैंने थोड़ा सा आपको जिला फिर से रिवाइज करवा दिया है, और अगर जब तक आपको जिलों के नाम याद नहीं होंगे, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि कैसे आपको फिल करना है, किन किन ने मेरी वो वीडियोस देखी थी, तो मुझे बताएगा क्या कोई, यस मैम, नो मैम, कुछ तो बताया करो, लाइव चल रहे हो आप लोग तो बताया करो कि हाँ हमने वो देखी थी मैम, तो उससे आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से जिलों के कौन कौन से शुभांकर हैं, और इन्हें तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चला के रटना ही पड़ेगा, और कुछ कुछ की मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, कोशिश करूँगी बाकी की भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊँ जिनकी मैं नहीं बता पाती, तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं, ओके। ओके, कब का मतलब मैं यही समझूँ ना कि हाँ आपने देखी हैं और आपको शायद याद भी हो गया होगा, थैंक यू सो मच, आपने अगर देखी है तो और आपको याद भी हुआ है तो वेरी गुड। तो हो गए हमारे यहाँ पर सारे शुभांकर, शुभांकर 33 यानी 33 शुभांकर हैं हमारे राजस्थान के, ओके, 33 शुभांकर हैं और वो बहुत अलग अलग हैं। शुभांकर और राज्य पशु पक्षी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चंस आते हैं, राज्य पशु आता है, राज्य पक्षी आता है, तो वो आपको अलग टिक करने हैं, और जब शुभांकर की बात आ जाती है तो वो जिलों के अकॉर्डिंग अलग होंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और शुभांकर जो हैं वो हर जिले के अलग अलग हैं, 33 हैं,
इसीलिए शुभांकर बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा 2015 में। मैं फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि ताकि ये सबसे पहला राज्य है हमारा राजस्थान जो कि 33 शुभांकर लेकर आया अलग अलग ज़िलों के, ताकि इनका जो है अच्छे से टेक केयर, अच्छे से ध्यान दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीवों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो इसीलिए और इस राजस्थान की मुहिम को मैं सलाम करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अलग अलग 33 शुभांकर दिए, जिनसे कि ये सारे जो एनिमल्स हैं, जो वन्य जीव, जो जंगलों के जो ये जीव हैं वनों के, ताकि इनकी अच्छी सी रक्षा हो पाई है। ठीक है, तो 2015 आप याद रखना कब इन शुभांकरों को जो है इंट्रोड्यूस किया था अलग अलग जिलों का, तो वो है 2015। ठीक है, और अलग अलग जिलों के नाम भी आपको इस वीडियो में याद होंगे, आई होप सो। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही मैं लूँगी, वैसे भी हम आज लेट हो गए थे और ये शुभांकरों के साथ ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राज्यों से रिलेटेड अलग कोई जीके के क्वेश्चंस या जीके से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।